ये कथा कह रही है कि जो हरि के नहीं है, मेरे किसी काम के नहीं है, उनका हृदय से त्याग कर देना है, उनका मन से कभी स्वीकार मत करना। साहब स्वीकार मत करना। अंगद जी के पत्नी ने आज अंगद जी का हृदय से त्याग कर दिया। वहीं लौट के आ रहे हैं अंगद जी ने, अंगद जी को आज अंगद जी का, अंगद जी की पत्नी ने हृदय से त्याग कर दिया। साहब अब क्या सोच लिया मन में, अब मुख नहीं दिखाऊंगी, घूंघट लगा करके रहूं, जीवन पर्यंत मैं आपको अपना पतिदेव अब मुख नहीं दिखाऊंगा और न ही महाराज आपका मुख देखूंगी। घूंघट लगा लिया। मनी मन सोचती आपकी पत्नी हूं, आपके संग ही रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी, पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी, लेकिन हृदय में कोई स्थान आपके लिए अब नहीं है। हृदय में स्थान नहीं रखा महाराज। अब तो महाराज अंगद की पत्नी ने घूंघट करके पत्नी रहती है, अब तो अंगद जी को अपना मुंह ही नहीं दिखाती है। आज 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गए, महाराज 6 महीना बीत गए। महाराज अब अंगद जी बड़े उदास रहने लगे। अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन अब तो अंगद महाराज जी किसी कार्य में अंगद जी का मन नहीं लगता। एक दिन ऐसे ही घोड़े पर सवार होकर के कहीं जा रहे थे अंगद जी महाराज। चलते चलते जा रहे हैं तो देखा उन्होंने कि महाराज जैसे यहाँ कथा चल रही है, ऐसे ही देखा कि कहीं कथा चल रही है, कहीं कथा चल रही है। तो महाराज मन में आया, इसी कथा ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। क्या मन में आया? इसी कथा ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। 2-3 दिन बाद फिर वहीं से निकले। अब फिर कथा चल रही थी, कथा तो 7 दिन चलती है ना, वो कथा फिर चल रही थी। जब 2-3 दिन बाद निकले, फिर कथा चलती मिली, फिर कथा को देखा तो दर्शन से उनका मन बदल गया। अब मन में क्या आया, कथा में ऐसा होता क्या है, कथा में ऐसा होता क्या है जो मेरी पत्नी कथा के लिए बेचैन रहती है, जिसने मुझसे संबंध तोड़ दिया। कथा में क्या है ऐसा खास? अभी तक विचार क्या था, इस कथा ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। अब कथा का दर्शन, क्योंकि पांडाल से निकले गुजरे 2-3 बार, तो दर्शन मात्र से विचार बदल गया और सोचने लगे ऐसा कथा में खास क्या है जो मेरी पत्नी ने, पत्नी सुनने जाती है, इतना प्रेम है और इस कथा के पीछे मेरे से मुख मोड़ लिया, घूंघट लगा लिया। आज चल के मैं भी सुन ही लेता हूं, देख के आता हूं। ऐसा विचार करके अंगद जी आए। और जब कोई नया नया आता है ना तो आगे आने की हिम्मत नहीं होती, और कोई भगत होगा तो आ जाएगा, लेकिन जिसने कभी भगवान का दर्शन न किया हो, भगवान की कथा में गया न हो, चर्चा नहीं सुनी हो, तो आगे नहीं आ पाएगा, वो पीछे ही बैठ गया। अंगद जी आए, पीछे उदास हताश बैठे तो हैं पर उदास हैं। महाराज घर में तो मन ही नहीं लगता है, अब उदास बैठे, यहाँ भी आए हैं तो उदास बैठे। देखो कथा में जो लोग आते हैं ना, वो 3 प्रकार के लोग आते हैं। भैया कोई यहाँ थोड़ा साइड में देखो, फिर आवाजें आ रही हैं, किसी और को भेज दो, आप कथा सुनो, बड़ी आनंद वाली कथा है। भक्तमाल कथा मिलती नहीं है सहज, बड़ा आनंद किया। बोलिए सब संतन की, सब भक्तन की श्री राधे। और एक बार बोलो। कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं। पहले वो जिन्हें निमंत्रण दिया जाता है, आमंत्रित लोग। पहले वो लोग हैं जो आमंत्रित लोग हैं,
जिनको निमंत्रण दिया गया है। दूसरे वो लोग हैं जिन्हें कथा बड़ी प्रिय है, निमंत्रण नहीं मिला पर कथा बड़ी प्रिय लगती है, कथा से बड़ा प्रेम है। भूल में भी कहीं कान में आ जाए, पता लग जाए कि भैया विनय नगर की मेन रोड चौक पर कथा हो रही है, तो पागल से बने दीवाने दीवानी बन के आते हैं। दूसरे प्रकार के श्रोता दीवाने, भगवान की भक्ति का कैसे ही पता लग जाना चाहिए, तो वो दूसरे प्रकार के लोग आते हैं। और तीसरे महाराज जो संसार के मारे हुए हैं, जो घर के मारे हुए हैं, कहीं ठिकाना नहीं है, मन खिन्न रहता है, उदास रहता है, व्यापार में कुछ मिल नहीं रहा है, जिनको घर में सम्मान नहीं मिल रहा, पीड़ा से भरे हुए हैं, सताए हुए हैं, जिनका मन उदास है, तो जीवन जीने के लिए महाराज बोले थोड़ा मन तो चेंज हो जाएगा, तो वो अपने उदासी को दूर करने के लिए, अपने समय को ठीक करने के लिए, या फिर कहो समय का सदुपयोग करने के लिए वो कथा में आते हैं। बोलो प्रेम से। ऐसे ही महाराज अंगद जी महाराज आए और बैठ गए। जैसे ही कथा श्रवण करने लगे, सुनते सुनते उनके मन को, उनका जो मन था, उस मन को, उस हृदय को, महाराज अंगद जी के हृदय को बड़ी शांति मिली, बड़ी शांति मिली, परम संतोष। वैसे हम आप सबको पूछते हैं, आप सब भी कथा सुन रहे हो भगवान की, संतों की, आपको शांति मिली कि नहीं? अब ऐसो धरीवर को तो मूड हिलावो महाराज, पर बोली कि टके भर जीव चला के बोलना, क्या बोलना, आनंद नहीं आया। जरा आनंद से और बढ़िया से शांति मिल रही है ना। ऐसे ही अंगद जी ने जब कथा सुनी तो हृदय को बड़ी शांति मिली, और जब शांति मिली महाराज, तो देखो महाराज, भक्तों मेरे प्यारे, भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को एक बात कहते हैं। जब अर्जुन ने पूछा, प्रभु जब व्यक्ति सुख प्राप्ति के लिए इतनी दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसे सुख क्यों नहीं प्राप्त होता है, उसे सुख क्यों नहीं प्राप्त होता है? दिन रात मेहनत करता है। आप किस लिए मेहनत करते हो, किस लिए जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई भी, किस सुख मिलेगा? अर्जुन कह रहे हैं, भगवान जीव दिन भर परिश्रम करता है कि हमें सुख मिलेगा, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता। भगवान कहते हैं, अर्जुन मानव ने मनुष्य ने जो स्थान है ना, जो डेस्टिनेशन पॉइंट है ना, जो स्थान है, जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, वो गलत चुना। बोले कैसे प्रभु? बोले उसे सुख नहीं बोलना, उसे सुख नहीं कहना चाहिए, इसे बदलना पड़ेगा। उसे सुख नहीं, उसे बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब सुख नहीं, इसकी जगह बोलना पड़ेगा कि शांति मिले। सुख नहीं, क्या बोलना है? प्रभु शांति मिले। सुख की परिभाषा अलग है, लेकिन सुख के बाद भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी तो बेचैन रहोगे। तो क्या कहना है आज से? अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, अर्जुन उस भाषा को बदलना पड़ेगा। अब सुख नहीं, सुख की जगह शांति बोलना पड़ेगा कि शांति मिले। महाराज ऐसा कहो, अर्जुन जीव को शांति वाली क्रिया करनी पड़ेगी, शांति की भावना से कार्य करना पड़ेगा। अर्जुन शांति की भावना से मानव प्रसन्न रहेगा, क्योंकि सुख भी अगर ज्यादा हो जाए तो वो वस्तु हमें कष्टदायी हो जाती है, वो वस्तु हमें कष्टदायी हो जाती है। अभी आपके मन में आया, महाराज बोलो प्रेम से, बोलो प्रेम से,
अच्छा ये जो बच्चे बैठे हैं ये कहाँ के वीआईपी आए हैं? सीधे मिनिस्ट्री से आए हैं लग रहा है। अपने बच्चों को शिक्षा दो। कुर्सियां उनके लिए होती हैं जिनके शरीर अस्वस्थ हैं या भगवान ने किसी चीज के लिए नवाजा है। अगर अपने बच्चों को अभी से ऐसी आदत डाल दोगे, पहले आप याद करो, पिता के सामने बेटा बराबर में नहीं बैठता था, बड़ा भाई के बराबर में छोटा भाई बराबर नहीं बैठता था। सास के सामने बहू बराबर में नहीं बैठती थी और गुरु के सामने तो कभी नहीं बैठता था। गुरु के सामने शिष्य कभी बराबर में नहीं बैठता था। क्यों? क्यों? उनका जो जीवन से सीखा है वो आपको सीखने में समय लगेगा। इसलिए खैर मैं कथा से विमुख नहीं हो रही, मैं कथा में लौट के आ रही हूँ। थोड़ी व्यवस्था को संभालो, बीच बीच में बात करोगे तो आनंद नहीं आएगा। किस लिए आए हो? आनंद के लिए आए हो, इसलिए बस यही रहो। प्रेम से कहो और भाव से। भैया, शर्ट वाले भैया बोलो ना प्रेम से। आपसे बोली भैया जिनने करवट लिया, हाँ आपसे बोली, बोलो प्रेम से। देखो व्यास जी की निगाह गिद्ध की निगाह हो भाई, सब पे रहे महाराज, बोलो प्रेम से। कभी कभी सुख है ना ज्यादा हो जाए तो वो कष्टदायी होता है। जैसे आप सबको गुलाब जामुन मान लो बहुत पसंद है। अब कोई आपको जिस घर में जाए रसगुल्ले ही खिलाए, गुलाब जामुन ही खिलाए, क्योंकि आपको बड़ा पसंद है। अरे महाराज को बड़ा पसंद है, अरे गुलाब जामुन खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ। अब सारे ही लोग अगर गुलाब जामुन खिलाने लगेंगे तो उसको भी शुगर हो जाएगा, उसका मन खिन्न हो जाएगा, उसको दस्त लग जाएंगे, उसको बीमारी बढ़ जाएगी। ज्यादा सुख भी कष्टदायी होता है, लेकिन शांत आनंद, आनंद कभी कष्टदायी नहीं होता। कहते हैं वही वस्तु हमें जो सुख देने वाली लगती थी, सुख ज्यादा हो जाए तो वही वस्तु हमें कष्टदायी लगने लगती है। संसार की हर वस्तु ऐसी है, इसलिए अर्जुन सुख नहीं, अर्जुन सुख नहीं, शांति को रखो। क्रिया करने के पीछे उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि शांति प्राप्त हो जाए। उद्देश्य क्या होना चाहिए? शांति प्राप्त हो जाए। शांति का होना चाहिए उद्देश्य। कथा में सुख नहीं, समझ में आ रही है? कथा में सुख नहीं, क्या मिलती है? शांति मिलती है। कथा में सुख नहीं, कथा में शांति मिलती है। यहाँ तो साहब अब तो अंगद जी ने नियम बना लिया, रोज जाते हैं कथा सुनने के लिए। अब 7वें दिन महाराज कथा पूरी हो जाए, आज गए निकले, जब वहां देखा कथा सुनने गए तो महाराज खाली पड़ा है पंडाल, क्योंकि कथा तो 7 दिन होती है ना। अब 7 दिन के बाद पूरा पंडाल खाली है, सब लोग उठ के चले गए। अब पास पड़ोसियों से पूछने लगे, जे भैया कौन से हलवाई वाले लगे हैं, भैया यहाँ टेंट लगाता कथा हो रही थी, कहाँ गए सब? पड़ोसी से पूछे परीक्षित महाराज से, यहाँ कथा बड़ी बढ़िया चल रही थी, कहाँ गए सब? लोगों ने कहा भले आदमी अंगद, कथा 7 दिन की होती है, 7 दिन पूरे हो गए, गए व्यास जी? बोले सचमुच गए। अरे भैया गए 7 दिन तो विदा हो जाती है। बोले कहाँ गए? बोले गए हो गए कहीं जहाँ कथा कर रहे होंगे। बोले कहाँ गए पता करो। बड़े दुखी हुए। अब महाराज
किसी ने कहा कि पास वाले गांव में है ना कथा हो रही है। जो सुनी अंगद जी दौड़े दौड़े उस गांव में पहुंचे, जाकर के कथा सुनी। अब तो ऐसा चस्का लग गया अंगद जी को कि जहां भी कथा होए वहां छोड़े नहीं, जहां भी कथा होए वहां छोड़े नहीं, दौड़ दौड़ के जाएं और कथा को श्रवण करते हैं साहब। एक दिन उन्हीं के नगर में कृपा ऐसी हुई ईश्वर की कि उन्हीं के नगर में कथा हो रही है जैसे आपके नगर में हो रही है। जरूर कोई प्यासा होगा जिसके लिए कथा चल कर के आती है ना, कोई प्यासा होता है, कोई परम भक्त भगवान का होता है, वो जा नहीं पाता तो उसके लिए भगवान चल कर के आ जाते हैं। आज ऐसी कृपा हुई, उन्हीं के नगर में कथा हो रही थी। अब दोनों, कौन दोनों? पति और पत्नी दोनों उस कथा में आए। ध्यान से सुनिएगा, दोनों पति पत्नी उस कथा में आए। किसके लिए? कथा सुनने के लिए आए, पर थोड़ी दूर दूर बैठे हैं। अब जैसे एक आगे बैठा हो, एक पीछे बैठा हो, एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ी दूर दूर बैठे हैं महाराज। दोनों एक ही पांडाल में हैं। व्यास जी ने ऐसा कीर्तन गाया, ऐसा कीर्तन गाया कि अंगद जी कीर्तन में झूमने लगे, आनंद में अंगद जी झूमने लगे। और जब जीव झूमता है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं खुशी से, आनंद से, और खड़े होके अंगद जी झूमने लगे। झूमता है जीव तो खड़ा हो जाता है। और जो खड़े हुए अंगद जी, पत्नी देखती है, ये चेहरा तो जाना पहचाना लगता है, ये चेहरा तो जाना पहचाना लगता है। अरे इनकी आंखों में अश्रु बह रहे हैं, अरे ये तो मेरे ही पति हैं। मैंने तो संकल्प लिया था कि मैं इनका चेहरा नहीं देखूंगी, लेकिन अब काय का संकल्प? अब तो ये भगवान की कथा में खुद ही आने लगे। भगवान की कथा सुन करके इन आंखों से पानी निकाल रहे हैं, इन आंखों से अश्रु बह रहे हैं। देखो प्यारे, संसार के दुखों से, परिवार के दुख से, परिवार वालों की याद में, अपने रिश्तेदारों की याद में, अपने बेटे की याद में, अपनी पत्नी के, कोई पति की याद में बहुत लोग रोते हैं, पर जो मेरी भगवान की याद में रोता है, उनकी प्रसन्नता के लिए जिसकी आंख से अश्रु बहता है, वो भगवान को अति प्रिय हो जाता है, वो भगवान को अति प्रिय हो जाता है। तब किसी का निकलता है, किसी भक्त का आंसू निकलता है, सबका नहीं निकलेगा। यहाँ कोई प्याज लहसुन लगा करके आंसू नहीं आएंगे। आज पत्नी देखती है, इन पति ने सत्संग हो रहा था, संतों को निकाल दिया, आज यही पति यहाँ कथा सुन रहे हैं और प्रेम विहल हो रहे हैं, आनंद में डूब गए हैं, इनकी नेत्रों से जल झरझर झरझर बह रहा है। भावुक हो गए अंगद जी, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। तभी महाराज, पत्नी कहती अब तो ये पूजा पाठ भी स्वयं करने लगे हैं। आज जैसे ही शाम हुई महाराज, कथा से लौट करके अंगद जी आए। आज पत्नी ने घूंघट को हटा दिया। आहा, सोचो कैसा दृश्य रहा होगा। जो घूंघट लगाया, आज पत्नी ने वो घूंघट हटा दिया। अंगद जी मुस्कुराए। पत्नी बोली, मैंने तो घूंघट इसलिए किया था कि सत्संग से विमुख थे आप। आपने संतों का अपमान कर दिया, संतों, आपने सत्संग का अपमान कर दिया, आपने कथा का अपमान किया, लेकिन अब तो आप उस अपमान को प्रायश्चित कर चुके हो, भगवान की कथा को सुनने लगे हो, इसलिए अब घूंघट नहीं करूं, अब घूंघट नहीं करूं। अब तो दोनों महाराज मिल करके जहां कथा हुए, जैसे ये केशव भैया और हमारे आज के यजमान, क्या नाम बताया? प्रेमपाल जी। ये प्रेमपाल जी, और इधर परीक्षित महाराज का क्या नाम? लाल बहादुर जी। ये दोनों पति पत्नी मिलकर के परीक्षित की तरह महाराज अब दोनों कथा सुनने आते हैं।
जहाँ कथा की खबर मिल जाए कि गुरु माँ की कथा हो रही है, ऐसे पागल हो गए दीवाने, कथा सुनेंगे कथा सुनेंगे। अब कथा सुनने जाने लगे। अब महाराज एक ही अभिलाषा उनके मन में आई कि अब तो इतनी कथा सुनते सुनते भगवान से प्रेम हो गया। उनके अंदर अभिलाषा जगी अंगद जी के कि अब तो महाराज मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाना है, जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने जाना है। और सुनो, आप धर्म पत्नियों हम दोनों चलेंगे महाराज। पत्नी ने कहा महाराज मैं तो चलवे को बिल्कुल पहले ही तैयार बैठी हूँ, बक्सा में से साड़ी निकाली, तैयारी कर ली, पैकिंग कर ली। अंगद जी ने कहा चलेंगे तो, लेकिन अभी अभी सुना है कि बहुत बड़े युद्ध के लिए मुझे राजा के साथ जाना है। जब युद्ध से मैं लौट करके आ जाऊंगा तो जगन्नाथ भगवान का दर्शन करूंगा। युद्ध में अंगद जी गए, जाकर के युद्ध किया और महाराज युद्ध जीत गए, युद्ध जीत गए। पर युद्ध का उस समय नियम होता था कि जो जीतेगा राजा और हारे हुए राजा का जीते हुए राजा को सारा सामान सौंप दिया जाता था। अब जीत गए अंगद तो सारा सामान उस हारे हुए राजा का अंगद जी को मिल गया। सारा धन लेने लगे अंगद जी तो वहां एक उन्हें अद्भुत मणि दिखाई दी। ध्यान से सुनिएगा, वहां एक अद्भुत मणि दिखाई दी महाराज। उस मणि को देख करके अंगद जी का मन प्रसन्नता से भर गया। अंगद जी बड़े प्रसन्न हो गए, इतनी सुंदर मणि है, मुझे ठाकुर जी को ये अर्पित करनी है, ठाकुर जी को कुछ मुझे निवेदित करना है। मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा और कुछ देना चाहता हूं। तो सोचने लगे मनी मन, कोई बात नहीं, अब जब भी मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा जगन्नाथ भगवान के पास तो ये मणि भगवान को दे दूंगा। उस सारे सामान में से मणि निकाली अंगद ने और अपनी पगड़ी में दबा लिया, पगड़ी में रख ली। देखो वैसे तो ये चोरी बोली जाएगी, इसका दंड मन में सोचते हैं कि ये चोरी बोली जाएगी, इसका दंड मिले तो मिल जाए, लेकिन मैं दूंगा तो जगन्नाथ भगवान को ही दूंगा। वो मणि उठाई और पगड़ी में लगा ली। लेकिन देखो महाराज, देखने वाले अच्छा काम नहीं देख पाए पर बुरे काम पर नजर बहुत जल्दी रखें। कितने लोग तो यही देखने आएंगे आपकी कथा कि इस कथा में कमी क्या है। उनकी नजर महाराज कमी पर है, खूबियों पर न रहे। तो वहां एक सैनिक था, जाके राजा को बोला, अरे पता है महाराज, अंगद ने एक मणि अपनी पगड़ी में छुपा लियो है। अंगद ने एक मणि को अपनी पगड़ी में छुपा लिया है। अब राजा अंगद जी के रिश्ते में कौन थे? चाचा लगते थे, राजा थे वो, अंगद जी के रिश्ते में चाचा लगते थे। इसलिए कुछ ज्यादा तो सामने आमने बोल नहीं सकते स्पष्ट। तो मन में विचार किया कि अंगद जी मेरी बहन के घर रोज भोजन करने आते हैं, आज वही इनका राम नाम पूरा करवा दूंगा। अब बहन से कहा, मिलवा करके बहन के साथ मिली भगत करके अंगद जी के प्रसाद में जहर मिलवा दिया। आज अंगद जी राजा की बहन के यहाँ भोजन करने आए, पर अंगद जी का साहब एक बड़ा विचित्र नियम था। क्या नियम था? वो प्रसाद पाने से पहले महाराज बहन की एक छोटी बेटी थी, राजा की बहन की एक छोटी बेटी थी। तो पहला जो कौर कहें, गसा कहें या महाराज जो भी आप बोलते हो, पहला जो कौर खाते थे वो पहला किसे खिलाते थे? वो बहन की बेटी को गोदी में बिठा करके अपने हाथ से खिलाते थे। कहा बहन
वो बिटिया कहाँ गई? बोले आज तो वो अपने दादाजी के पास गई है, आज यहाँ नहीं है, आप पालो प्रसाद। बोले बहन, हम बिना बेटी के प्रसाद नहीं पाएंगे, पहले 2 कौर तो हम बिटिया को ही खिलाते थे, आप बुलाओ। अरे बहन, आप जानती हो, गोदी में बिठा करके उस बिटिया को मैं तो भगवती स्वरूपा समझता था, मैं तो श्री राधा स्वरूपा समझ करके पहले उन्हें भोग लगाता था, फिर खाता था, इसलिए उन्हें बुला दो आप। जब ये शब्द उस बहन ने सुने कि अंगद के इतने उच्च कोटि के विचार हैं, तो मन में दुखी हो गई कि मेरे भाई ने इस अंगद के लिए जहर लगवाया। उस थाली को खींचने लगे, अंगद इस थाली को, भोजन को मत पाओ, इसमें विष मिला है, विष। अंगद बोला अब मैं पाऊंगा तो इसी प्रसाद को पाऊंगा, इसी भोजन को पाऊंगा। क्यों? आपने ठाकुर जी का भोग लगाया। बहन से कहा आपने ठाकुर जी का भोग लगाया? अंगद जी ने कहा। बहन बोली। अंगद जी जाकर के पत्नी से बोले देवी, देवी अब हम विलंब नहीं करेंगे, अब हमको बहुत जल्दी, राजा को पता चल गया है हमारी मणि के बारे में, राजा ने हमारे पीछे दूत छोड़ दिए होंगे, हमको बहुत जल्दी पकड़वा लेगा, इसलिए हमको विलंब नहीं करना चाहिए, देवी जल्दी करो और हम लोग जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए पत्नी ने तैयारी की। बोले राजा को मालूम लग गया है वो किसी क्षण हमारा वध कर सकता है। महाराज दोनों पति पत्नी चल दिए। अंगद जी जाने लगे, बीच रास्ता में राजा के सैनिकों ने बंदी बना लिया, साहब रोक लिया। सैनिकों ने कहा मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, तुम्हें छोड़ दूंगा, बस तुम ऐसा करो वो मणि हमें दे दो। राजा ने कहा वो मणि पे नाम तो भगवान का लिखा है, वो मणि जिसकी है, जिसकी वस्तु है, उसी को अर्पित की जाएगी, जगन्नाथ भगवान की है, उनको देंगे। फिर क्या था महाराज, बहुत वार्तालाप हुआ, बंदी बना लिया गया, लेकिन दूतों से कहा बंदी बन गए, कहा जगन्नाथ को दे देने दो। बहुत कोशिश की उनने छीनने की, पर अंगद ने कहा मणि नहीं दूंगा, ये मणि भगवान को दूंगा। मैं मानता हूं मेरा पाप है, परंतु मैं क्या करूं, मैं अपने नाथ को कुछ देना चाहता हूं, इसलिए यह मणि उनके लिए। अब सैनिक कहां समझने वाले महाराज, बोले तुम्हें पता है एक बार इस तलवार को आपकी गर्दन पे चला दिया गया ना, तो सीधे आपका गर्दन कलम हो जाएगी। अंगद जी बोले अच्छा है, ठीक है, मैं मणि दे दूंगा, लेकिन ऐसा करो उससे पहले मेरी एक इच्छा है। बताओ क्या इच्छा है? बोले जो सामने सरोवर है वहां में गंगा स्नान, सरोवर में स्नान करूंगा, मुझे स्नान कर लेने दो, फिर मणि दे दूंगा। सैनिकों ने चारों तरफ से घेरा कर लिया और जा करके स्नान किया। अंगद जी ने, प्रेम से कहो और एक बार। अंगद जी ने सरोवर में स्नान किया और स्नान करके साथ ही चारों तरफ से सैनिक घेरे हुए हैं और कहा हे जगन्नाथ भगवान, मैं तो इस घेरे में हूं, आप बड़ी दूर हो प्रभु, मैं नहीं आपके पास आ सकता। ध्यान से सुनिएगा, हे प्रभु मैं आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन आप तो आ सकते हो। मैं आपके पास प्रभु नहीं आ सकता, लेकिन आप तो मेरे पास आ सकते हो। हे जगन्नाथ प्रभु आओ, ये आपकी मणि है, आपकी वस्तु है, हम आपको समर्पित करते हैं। और पगड़ी में से निकाली और सरोवर में फेंक दी। बाहर आ गए निकल के। सैनिकों ने कहा कहां गई मणि? बोले आपके सामने ही तो सरोवर में जिसकी वस्तु थी उसे दे दी। बोले सरोवर में कहां थे भगवान तुम्हारे?
जगन्नाथ भगवान तो वहां बोले आए और ले भी गए, पहने बैठे हैं। अब इतनी देर में राजा भी आ गया, सरोवर का सारा जल निकाला गया, मिट्टी खुदवाई गई, छलनी से छनवाई गई, पर महाराज वो मणि नहीं मिली। कहाँ है मणि अंगद? बोले महाराज वो तो जगन्नाथ भगवान के पास है। बोले चलो जगन्नाथ भगवान के पास। हाथ में हथकड़ी, पेड़ में पैरों में बेड़ी, और बोलता है, राजा बोलता है अंगद से, अंगद अगर जगन्नाथ भगवान के पास मणि नहीं मिली तो उनके सामने ही तेरी तलवार से मृत्यु कर दूंगा। अंगद सोचते हैं बड़ी यही है, जगन्नाथ भगवान के सामने मेरी मृत्यु हुई, मैं तो तर जाऊंगा उनके चरणों में पड़ के। ले करके गए महाराज, और जब जगन्नाथ भगवान के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, जगन्नाथ भगवान की आरती हुई है, भोग लगाया है। जगन्नाथ भगवान के दरबार में जो ब्राह्मण सेवा करते हैं वो आए हैं। जैसे ही भोग लगाया गया, आज जो कभी सत्संग नहीं जाता था, भगवान की कथा नहीं सुनता था, आज इतना आतुर है भगवान के दर्शन के लिए। कभी दर्शन नहीं किया जगन्नाथ भगवान का, आज वही अंगद इतना आतुर है, मुझे जगन्नाथ भगवान के दर्शन होंगे, दर्शन होंगे। और आज दर्शन करता है, पहली बार दर्शन करता है। भावुक हो गया, फूट फूट के रोने लगा। हे नाथ, मैंने कोई ऐसा अच्छा कर्म नहीं किया था जो आपका दर्शन होता। संतों का अपमान किया, घर से भगाया। मेरी पत्नी अच्छी सेवा करती थी, उसे अलग है। पर प्रभु आपकी कथा सुनते सुनते मेरा मन आपके प्रति अनुराग से भर गया। हे नाथ, आज आपकी ऐसी कृपा हुई, इस अभागे को आप दर्शन दे रहे हो। और दर्शन देते 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 देख रहा है कि गले में जो हार पहने हैं, उस हार में वही मणि लटक रही है, वही मणि लटक रही है। साहब अंगद ने देखा, प्रभु आपकी वस्तु मैंने आपको विश्वास करके सरोवर में छोड़ दी थी कि आपका हाथ इतना लंबा है कि आप आके उसे स्वीकार कर लोगे। प्रभु मेरी भक्ति आपने स्वीकार कर ली, मेरी भक्ति आपने स्वीकार कर ली। प्रभु मन गदगद हो गया अंगद का। राजा साहब खड़े खड़े देख रहे हैं। राजा साहब ने ज्यों देखा कि वही मणि जो बता रहा था अंगद, आज सचमुच जगन्नाथ भगवान उसे धारण किया, उसे धारण किया। आज अंगद के आगे नतमस्तक राजा साहब हो गए। अंगद तुम्हारी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, अंगद तुम्हारी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। हाथों में हथकड़ियां लगी हैं, अंगद के पैरों में बेड़ियां लगी हैं, लेकिन चित्त जगन्नाथ भगवान के आहा वो मुखमंडल पर दर्शन करता हुआ, वो गले के जवाहर पर, वो मणि पर पड़ा। अंगद देखते देखते अंगद ने अपने आप को जगन्नाथ भगवान के सामने ही अपने प्राण त्याग दिए। कहा प्रभु बहुत अपमान हुआ, लेकिन अब जी के भी क्या करूंगा, अब अपनी शरण में ले लो। देखते देखते अंगद जी ने भगवान जगन्नाथ के सामने अपने प्राण त्याग दिए और महाप्रभु में लीन हो गए।